तो अभी तक हमने देखा था कि एक डिसेबल लीन के पास में आ गया था, जो कि इसे किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आया होता है और कहता है कि मैंने मॉन्स्टर सेक्ट के छुपे हुए जगह के बारे में पता लगा लिया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वो लड़का कहता है कि क्या हमें हमेशा की तरह इसके बारे में स्नो टेम्पल को रिपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लीन ने तुरंत इसके लिए मना कर दिया था। अब आगे फिर हम देखते हैं कि लीन आगे कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी तुरंत इसके लिए मान गया था, इसलिए वो इसे एक जगह पर लेकर आ गया था और फिर कहता है कि वो यहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि लीन अपनी पावर का यूज करके इसके बारे में स्कैन करता है, जहां इसे पता चलता है कि इसमें असल में दो लोग हैं, जिनमें से एक के पास में केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन वाली कल्टीवेशन है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन उतनी पावरफुल नहीं है और अब इसीलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी है वो मरने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे इसके अंदर चला गया था, जिसे देखकर लड़का कहता है कि मास्टर ने इससे पहले कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं डाला। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर कि वो अपने पावर का यूज करके बैरियर पर अटैक करता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारी स्वॉर्ड इस पर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन लीन ने इनको बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि और फिर हम देखते हैं कि वो इसी का यूज करके यहाँ के लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके मास्टर की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मास्टर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही लीन के सामने इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर कहता है कि प्लीज तुम मेरे मास्टर को मत मारो। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं ब्लैक सोल सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और इसलिए आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं। तब इस पर लीन उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो और तुम अपने मास्टर के लाइफ के बदले अपनी जान क्यों देना चाहते हो। तब इस पर वो लड़का कहता है कि मास्टर ने मुझे बचाने के लिए अपने बारे में कभी भी चिंता नहीं किया और इसीलिए आज मैं उनको बचाना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसका मास्टर उससे कहता है कि तुम जरा होश में आओ, क्योंकि ये आदमी कोई ब्लड मोक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लीन तुरंत अपनी पावर को हटाकर लड़के को रिलीज कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सीनियर को ग्रीट करता है। इसके बाद लीन कहता है कि इस आदमी के पास में तो डेथ का ग्रेट सेंस है, जबकि वही सीनियर कहने लगता है कि सियाओ याओ को बचाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही डेथ बेड पर हूँ। फिर वो कहता है कि मेरी बॉडी पहले से ही इंजर्ड हो गई है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर दोगे। जिसके बाद लीन उसे कहता है कि इस जगह के बारे में स्नो कल्टीवेटर को पता चल गया है और इसलिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं सिपाही में 30 साल से ज्यादा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस समय वहाँ पर वॉर की सिचुएशन है और इसीलिए मैं इसके बारे में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सीनियर को कुछ पिल्स देने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि आपकी बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड है, इसलिए यह पिल आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकती है और इसलिए आप यहाँ से कोई दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपको कल्टीवेशन को रीस्टोर करने का कोई दूसरा चांस मिल जाए। तब इस पर वो सीनियर हंसते हुए कहता है कि वैसे तो मैं खुश हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हें भी यहाँ से जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या तुम इसके बारे में जानते हो मैं अभी तक भी यहाँ से क्यों नहीं गया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और तभी वो सीनियर कहता है कि ये तो मेरा घर है और यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सीनियर को किसी चीज के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं यहीं पर मरना भी चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो सीनियर इसे कोई ट्रेजर देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तब इसे देखकर उसे याद आता है कि ये ट्रेजर तो लेडी भी यूज कर रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वो सीनियर लड़के से कहता है कि अब तुम्हारा भी जाने का टाइम आ चुका है। जिस पर वो लड़का उनसे पूछता है कि मास्टर हम कहाँ पर जा रहे हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर पिल्स वाली बोतल को इसके हाथ में रख देते हैं और फिर वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ वो उसे कहता है कि अब तुम्हें अपने भरोसे ही रहना होगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का सीनियर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था और फिर वह अपने पावर का यूज करके उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि वो सीनियर
अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नोमॉक को भी इसके बारे में पता चल गया था, जबकि वहीं उस लड़के को अपने मास्टर के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सीनियर को अपनी जान बचाने के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए बाहर आ गया था और कहने लगता है कि मैं भी उनके साथ में मरने के लिए रेडी हूँ, जो कि कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मारे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर गुस्से में अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं जिंगनान भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आ गई थी, इसलिए सीनियर इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बॉडी में से किसी पावर को बाहर निकाल लेते हैं और अब इसका यूज करके यहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से सीनियर की यहाँ पर मौत हो जाती है और इसीलिए वो लड़का अपने मास्टर को याद करके काफी उदास हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन भी ये सारी चीजें देख रहा था और फिर कहता है कि आखिरकार डेथ चली गई। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 साल का टाइम गुजर गया था, लेकिन लीन आइस स्टैचू के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके बहुत ही शानदार तरीके से आइस स्टैचू को बना रहा था और फिर कहता है कि इसे मेन रूप से ब्लड बेन से मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि उसे 7749 ब्लड बेन्स तक पहुंचने की जरूरत होती है, जिसके बाद ही वो इसे सही तरीके से मेंटेन कर पाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आइस स्टैचू के अंदर जितनी ज्यादा ब्लड बेन्स होगी तब इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा स्लो होगा। इसके अलावा अगर ब्लड बेन्स एक दूसरे के साथ में टकरा गए तब इस तरह से वो आइस स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके लिए इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो इसके लिए फिर से ट्राई करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो इसमें अपने ब्लड का भी यूज कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें बड़े ही आराम से कामयाब हो जाता है और इस तरह से वो आइस स्टैचू में ब्लड बेन्स बनाने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें बिल्कुल जान सी आ गई थी और अब इस तरह से वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने असली रूप में भी आ गया था और फिर वो यहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने उस सीनियर को कैद करके रखा हुआ था और फिर कहता है कि अब जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से उसने सीनियर को फिर से बाहर ला कर रख दिया था। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारा डेथ देख लिया है और इसलिए डेथ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रोफाउंड हो गई है। लेकिन वही हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लीगू भी काफी एक्साइटेड होता है और फिर वो लिन से पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तब इस पर लिन कहता है कि टूटे हुए पत्ते फिर से अपने रूट के पास में आ जाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा घर कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के साथ में बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगा था और फिर कहता है कि इनकॉर्डिनेट में केवल 1 साल बचा है, जबकि मेरा जन्म तो जावा कंट्री में हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से अपने जावा कंट्री में वापस आ सके। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।